हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें दो एक्सरसाइज दे रखी हैं, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। 3.1 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करनी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। लास्ट क्लास में हमने इंट्रो देखा था। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? देखो, मैंने आपको बताया था क्षैतिज एक्स एक्सिस होती है, ऊर्ध्वाधर क्या होती है आपकी वाई एक्सिस। तो यहां पर आप लिख दोगे एक्स अक्ष, ये तो क्षैतिज हो गई। ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगी आपकी वाई अक्ष। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा आपका? पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। थर्ड पार्ट देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करती हैं क्या होता है? आपका मूल बिंदु होता है। यहां पर 0 0 होता है, तो ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। बाकी मैंने इंट्रो में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, यहाँ सारी पूछी नहीं गई हैं, एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इंट्रो की वीडियो जरूर देखें आप। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब डायग्राम बना हुआ दे रखा है आपको। जो 3.3 होती थी हमारी पहले, उसमें क्या होता था, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, ये हमें ड्रॉ करने होते थे। इस बार आपकी वो कैंसिल हो गई है, तो डिलीट हो गई है सिलेबस से। तो आपको बस ये करना है इस बार कि आपको पॉइंट जो है, मतलब कोऑर्डिनेट बने हुए दिए होंगे इसमें ग्राफ पेपर पर, आपको इनको देखकर इनके आंसर बताने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले आप एक्स पर देखोगे, एक्स अक्ष पर, फिर वाई अक्ष पर देखोगे। तो बी के निर्देशांक, पहले तो बी पॉइंट ढूंढा हमने, ये रहा बी पॉइंट। एक्स अक्ष पे देखा हमने कितना है, -5। वाई अक्ष पे देखा हमने कितना है, +2, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक क्या हो गए, -5,2। तो बी के निर्देशांक हो गए हमारे -5,2। ऐसे सी के निर्देशांक देखेंगे। सी पॉइंट कहां है हमारा? सी पॉइंट ये रहा। हमने पहले देखा एक्स पर क्या है, +5 है। वाई पर देखा कितना है, -5 है। तो +5 -5 ये क्या हो गए, बी के निर्देशांक हो गए। +5 -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु इस बार आपको बताने हैं। -5 और -3 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया आपको वो बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, -3 है, -5 है, ये आपको एक्स पर देखना है, ये वाई पर देखना है। तो पहले हम एक्स पर माइनस की डायरेक्शन में चलेंगे 3 तक, 1 2 3 पॉइंट यहां पर आ गया। फिर वाई पर जाना है 5, तो यहां पर आपको 5 स्टेप नीचे जाना होगा। तो कितना आ जाएगा आपका पॉइंट? ई आ गया। तो कौन सा बिंदु आ गया आपका? बिंदु ई आ गया आपका, बिंदु ई मिल गया आपको, जो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। चौथे पार्ट में देखिए, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। एक्स पर आपको +2 देखना है, +2 ये रहा, और वाई पर -4। तो नीचे आएंगे आप नेगेटिव डायरेक्शन में, कौन सा बिंदु मिला आपको? जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंदु जी। अब डी का भुज, भुज और कोटि बता दी थी मैंने आपको, ये भुज होता है, ये कोटि हो जाती है आपकी। ये एक्स एक्सिस क्या है आपका, भुज है, और वाई कोटि है। तो ओनली डी का भुज बताना है। पहले पॉइंट डी देखेंगे हम, डी ये रहा पॉइंट, एक्स पर 6 है और वाई पर +2। 6, +2 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए डी के। लेकिन आपको डी का बताना है बस भुज। डी का भुज क्या है आपका? 6 हो जाएगा आपका। तो डी का भुज आ गया आपका 6। ऐसी बिंदु एच की कोटि बतानी है, मतलब वाई पर देखना है। बिंदु एच कहां है आपका? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स पर तो है -5 और वाई पर है -3। तो आपको क्या बताना है इसमें? एच की कोटि बतानी है। कोटि मतलब वाई बताना है बस आपको। तो एच की कोटि कितनी हो जाएगी आपकी? -3 हो गई। बिंदु एल के निर्देशांक, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कोई भी पॉइंट जो है किसी एक्सिस पर है, जैसे कि आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मतलब एक्स के ऊपर, तो वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई पॉइंट वाई के ऊपर है,
y के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है तो वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको ये देखना है बिंदु L के निर्देशांक, L देखा आपने कहां पर है, ये रहा, कौन से एक्सिस पर है, y पर, तो यानी कि y पर है तो क्या होगा, x 0 होगा वहां पर। तो बिंदु L के जो निर्देशांक निकल गए आपके, x तो 0 होगा इस केस में, x 0 होगा हमारा, यानी कि 0 कॉमा क्या हो गया आपका, y पर कितना है, प्लस का 5 है। m के निर्देशांक, m आपका x एक्सिस पर है, मतलब y 0 होगा, तो x तो दे रखा है आपको -3, y 0 हो जाएगा आपका। तो ये इसमें दो ही क्वेश्चन थे आपके, फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया क्या करना था, और सेकंड में आपको इससे देखकर बताने थे आंसर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रो कराया है, सेकंड वीडियो में आपने 3.2 कर लिया एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हम। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।